फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। यानी कि एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, यानी कि इसके क्या रूल्स हैं, किस रूल्स को फॉलो करते हुए होता है। फ्रेंड्स, आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें आप अपनी आंखों से देख सकते हो वे सभी रिफ्लेक्शन कर रही हैं। तो आप पूछोगे कैसे? तो वो ऐसे कि हमें पता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्रिएट करती है, जिसमें ह्यूमन आई के लिए उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। यानी कि इतनी रेंज की जो भी लाइट होगी वो किसी भी चीज़ पे पड़ेगी, वो चीज़ हम लोग देख सकते हैं। अब होता ये है कि आसपास की चीज़ों पर जब ये लाइट पड़ती है तो वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों पर पड़ती है, आपके रेटिना पे पड़ती है और रेटिना उसे पिक्चराइज कर लेता है, जिसकी वजह से हम विजिबिलिटी कर पाते हैं, यानी कि विजिबिलिटी क्रिएट कर पाते हैं और हमें चीज़ें दिखने लगती है। तो सिंपल सी बात है कि हमारी जो विजिबिलिटी है उसका कारण द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही, यानी कि हमारे आसपास वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे ये लाइट टकराती है और फिर वापस आ जाती है, जिसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि ये रिफ्लेक्शन आखिर होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट पड़ती है और ये टकरा के वापस आ जाती है। तो देखिए, इसके पीछे एक टेंडेंसी है। हमारे जितने भी मटेरियल दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, इन सब की एक कॉमन टेंडेंसी है कि ये जिन पर जब भी कोई एनर्जी पड़ती है तो ये उसे अब्जॉर्व करते हैं और एक लिमिट के बाद इसे रेडिएट कर देते हैं, जैसा कि किरचॉफ की ऑब्जर्वेशन बताती है। राइट। तो यहाँ पर भी वही होता है, क्योंकि हमें पता है कि लाइट एक एनर्जी है और ये जब भी किसी मटेरियल पे पड़ेगी तो उस लाइट की कुछ एनर्जी वो मटेरियल अब्जॉर्ब करेगा और एक लिमिट के बाद उसे इमिट कर देगा। तो लाइट की रिफ्लेक्शन का मेन कारण यही है। हालांकि ये एक क्वांटम फिनोमेना है, लेकिन तब तक ये बात किसी को नहीं पता थी। तब तक लोग यही समझते थे कि लाइट जो है वो टकराती है और वापस आती है। राइट। तो इसका मतलब जो हमारा रिफ्लेक्शन है उसके होने का कारण किसी भी मटेरियल का एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके रेडिएट करना है। राइट। तो अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चले कि रिफ्लेक्शन किस तरह का है, यानी कि कौन से मटेरियल में कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है, कितनी उसके अंदर लाइट गई और कितनी बार आई। कहने का मतलब है कि लाइट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे बॉक्स, क्लॉथ्स, वॉल्स, मिरर एक्सेट्रा, यानी हर ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। तो क्या सभी ऑब्जेक्ट्स पर रिफ्लेक्शन एक जैसा होता है? अब देखिए, मेनली फिजिकल वर्ल्ड में हमें दो तरीके के रिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं। पहला वो जो कि ऑप्टिकल सर्फेसेस पर हो और दूसरा वो जो कि ऐसी सर्फेसेस पर हो जो कि ऑप्टिकल नहीं है। अब आप कहेंगे कि ऑप्टिकल सर्फेस क्या है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि आपके सामने एक सरफेस है और उसके सामने आपने एक लाइट सोर्स रखा है। उस लाइट सोर्स में से लाइट निकलेगी, वो सरफेस पर पड़ेगी और टेंडेंसी के हिसाब से उसमें से रिफ्लेक्शन भी होगा। लेकिन देखिए, जब आप उस सोर्स को उसके सामने रखेंगे तो उस सोर्स में से निकलने वाली लाइट की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जैसे कि फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फेज चेंज वगैरह वगैरह। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स का टकराना, मतलब उस सरफेस पर जाकर के टकराना और बिना चेंज हुए, विदाउट एनी चेंज वो वापस आ जाए, ऐसी सरफेसेस को हम लोग ऑप्टिकल सरफेस कहते हैं। जैसे कि मिरर, जैसे कि प्लेन सरफेस, जैसे कि आपके सामने मिरर हो, मिरर में आप जब अपने आप को देखोगे तो आपको आपकी इमेज दिखाई देगी। लेकिन जब आप दीवार के सामने खड़े हो जाओगे या किसी बॉक्स के सामने खड़े हो जाओगे तो आपको आपकी इमेज दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो लाइट पड़ी है उस लाइट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो गई। और यहाँ पर मिरर के सामने आप खड़े हैं तो मिरर के सामने जो लाइट पड़ी है मिरर के ऊपर, उसकी जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी वैसी की वैसी हैं। मतलब ये हो गया कि एक मिरर है, मिरर पे लाइट पड़ी, ठीक है, लाइट पड़ी तो वो जो लाइट पड़ी उसका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक बिना चेंज हुए उसका जो रिफ्लेक्शन है वो इस डायरेक्शन के अंदर हो गया। तो ऐसी सर्फेसेस को आप लोग कहेंगे ऑप्टिकल सर्फेस, जैसे कि मिरर। और इन मिरर्स या फिर प्लेन सर्फेसेस या फिर ऑप्टिकल सर्फेसेस से निकलने वाले रिफ्लेक्शन को हम लोग स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, जो कि रेगुलरिटी के साथ होते हैं। इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी रेगुलरिटी चेंज नहीं होती है। तो ये तो हो जाते हैं ऑप्टिकल सरफेस पे होने वाले रेगुलर रिफ्लेक्शन। वहीं जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी जो सरफेस है वो ऑप्टिकल नहीं होती, असल में क्या होता है, जैसे दीवारें होती हैं वो एक्चुअली खुदरी होती है। खुदरी यानी कि ऐसी होती है जिनका जो सरफेस है वो प्लेन नहीं होता है, वो उबड़ खाबड़ होता है। कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब वो उबड़ खाबड़ जो है हमें कभी कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो उबड़ खाबड़ होती है एक्चुअली। ठीक है। और जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तब इनका जो शेप है, जब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी की सारी चेंज हो जाती है। कैसे? तो देखिए, जब यहाँ पर लाइट पड़ेगी तो इसका एंगल जो है कुछ इस तरीके से जाएगा। राइट। नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट। यहाँ पे पड़ेगी तो इस तरफ हो जाएगी, यहाँ पड़ेगी तो इस तरफ, इस तरफ। इस तरीके से जो पैटर्न आपके सामने बन रहा है वो रेगुलर नहीं है। राइट। और रेगुलर नहीं होने की वजह से जो आप लोग अपनी इमेज देख पाते हैं मिरर के अंदर, वो इसके अंदर नहीं देख पाएंगे। इसके अंदर आपको सिर्फ वॉल दिखेगी।
तो यानी कि जो विजिबिलिटी क्रिएट हुई है उसमें सिर्फ आपको वॉल दिखेगी, और वहाँ पे मिरर में जो विजिबिलिटी क्रिएट होती है वहाँ पे आपको आपकी शक्ल दिखती है, जस्ट बिकॉज ऑफ रेगुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक सारी बदल गई, ठीक है। तो ऐसे हमारे रिफ्लेक्शन को हम लोग इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ें क्लियर हो गई? सबसे पहले हमें क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। भाई किसी लाइट का पड़ना और फिर वापस आ जाना, मतलब किसी चीज़ पे पड़ी लाइट, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। दूसरी चीज़ हमें क्या समझ में आई कि रिफ्लेक्शन क्यों होता है, क्योंकि एक टेंडेंसी होती है एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके रेडिएट करने की, राइट। तीसरी चीज़ हमें समझ में आई कि जो रिफ्लेक्शन है वो कितने तरीके का हो सकता है। तो हमें पता चला कि रिफ्लेक्शन जो है वो रेगुलर भी हो सकता है और जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो इरेगुलर भी हो सकता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऐसी सरफेस से होना जो कि प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, ऑप्टिकल नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से हम कोई इमेज देख नहीं पाते, हमें सिर्फ वही जो वॉल है तो वॉल विजिबल होती है, कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाता है, राइट। तो अब यहाँ पर हमें जो पढ़ाई करनी है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में करनी है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑन ऑप्टिकल सर्फेसेस लाइक मिरर एंड लेंसेस। हमें वहाँ पर इनकी एप्लीकेशन देखनी है कि वहाँ किस तरीके से ये काम आता है, राइट। अब देखिए रिफ्लेक्शन को हमने समझ लिया क्या होता है, क्यों होता है, कितने टाइप्स का होता है। अब हमें ये भी देखना है कि रिफ्लेक्शन होता कैसे, यानी कि इसका जो रूल्स हैं वो क्या हैं। तो देखिए इसके दो बड़े बेसिक रूल हैं, हमें शुरुआत से मालूम है, ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत नॉर्मल है, 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी ऑप्टिकल सरफेस पर हमारी जो कोई भी एक रे होती है वो इंसिडेंट करती है, यानी कि इंसिडेंस उसका होता है, तो वो सरफेस के साथ एक एंगल बनाती है, या यूँ कह लीजिए कि सरफेस ना कह करके नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है। नॉर्मल उनके बीच में एक परपेंडिकुलर होता है, राइट। वो दोनों के बीच में एक एंगल बनता है जिसे आप इंसिडेंस एंगल कहते हैं, यानी कि रे का इंसिडेंस होना, उससे एक इंसिडेंस एंगल बन गया, राइट। और उसके बाद क्या होता है कि उसी जगह से ये जो हमारी रे है उसी एंगल का बनाते हुए, दूसरा एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे आप रिफ्लेक्शन का एंगल भी कहते हैं। यानी कि दो एंगल्स बने, पहला इंसिडेंस, दूसरा रिफ्लेक्शन, राइट। और ये दोनों एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि आप कोई भी सरफेस ले लीजिए, किसी भी सरफेस पे आप कोई रिफ्लेक्शन कराएंगे तो ये रूल फॉलो होगा, यानी कि इंसिडेंस एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन एंगल। अब चाहे सरफेस ऑप्टिकल हो या नहीं हो, लेकिन ऑप्टिकल की बात कर रहे हैं तो ऑप्टिकल सरफेस में आपको बता दूं कि ये लागू होगा, राइट। दूसरा जो रूल है वो बहुत ही कॉमन है कि ये तीनों चीज़ें, यानी कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल, यानी कि इनके बीच का परपेंडिकुलर, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर होंगे। ये बहुत ही दो बेसिक रूल्स हैं जो मैं याद रखने हैं, हालांकि मैं जानता हूँ आपको पता है, फिर भी आप याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर कोई भी रे आपको ये दोनों रूल्स का पालन करती हुई नजर आए, यानी कि ये दोनों के दोनों रूल्स जो यहाँ पे फॉलो कर रही है वो रे, समझ लीजिए कि वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यानी कि क्या होता है, क्यों होता है, कितने टाइप्स का होता है और कैसे होता है, हमें समझ में आ गया। अब देखिए इस रिफ्लेक्शन का यूज़ क्या है, मतलब इस रिफ्लेक्शन के रिजल्ट में क्या बनता है। देखिए एक स्पेशल कंडीशन में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वैसे ये आगे की चीज़ है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक मिरर है, मिरर से यहाँ पे एक पॉइंट है एस, एस से मैंने एक रे छोड़ी जो बिल्कुल सीधी अपनी जगह से बिल्कुल सीधी गई और जाकर के मिरर से जाके सीधा टकरा गई। अब रूल ये कहता है कि ये सीधा जाएगी तो ये सीधा ही वापस आएगी, ये एक रूल है, 10th क्लास में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। तो होगा क्या कि एस रे जाएगी और एस रे वापस आएगी, राइट। और उसी जगह से यहाँ पे ए मान लीजिए पॉइंट जहाँ पर ये पहुँची, ए मान लेते हैं, एस ए रे मान लेते हैं इस चीज़ को। उसी पॉइंट एस से एक और रे छोड़ते हैं हम लोग, जिसको हम लोग यहाँ टकराएगी जाके, इस पॉइंट को बी मान लेंगे। तो हमें पता है कि ये यहाँ से गई है तो यहाँ नॉर्मल बनेगा, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो आई बनेगा, इंसिडेंस एंगल। और उसी एंगल का बनाते हुए दूसरा जो रिफ्लेक्शन जो हमारा कोण बनेगा, यानी कि एंगल बनेगा, वहाँ से जो बीम है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। तो ये दो फिनोमेना हमें देखने को मिल गए, जहाँ पर ये तीनों दोनों के दोनों रूल भी फॉलो हो गए। अब देखिए अगर मान लीजिए कि इन दोनों को मैं आगे बढ़ा दूं, यानी कि बीच में मिरर को ना मानते हुए इन दोनों ही रेस को मैं आगे बढ़ाऊं, तो ये जो एस ए रे है ये आगे बढ़ती जाएगी यहाँ पहुंचेगी, और ये जो बी सी वाली जो रे है वो इस तरीके से आगे बढ़ेगी, यहाँ आकर के इसी पॉइंट से मिल जाएगी, यानी कि दोनों की दोनों रेस एक पॉइंट पे आकर के मिल गई। और इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे आई। आई मतलब इमेज, समझे आप। दो रेज निकली, पहली सीधी गई, दूसरी इस तरीके से गई, इसने रिफ्लेक्शन के लॉस का पालन किया, इसने भी लॉस का पालन किया, मतलब सीधी गई सीधी वापस आ गई, और दोनों जाकर के मिरर के पीछे एक जगह पर बनी, और इसे हम लोग इमेज कहते हैं। इसी तरीके से आपके मिरर्स के अंदर इमेज बनती है, और हमारा काम भी अब यही है कि इस रिफ्लेक्शन की मदद से मिरर के अंदर इमेज ट्रेसिंग का काम करें, यानी कि लोकेट करना है कि कहाँ है इमेज, कहाँ बनेगी इमेज। अलग अलग जगहों से हम लोग रेस छोड़ेंगे मिरर के सामने से, तो अलग अलग जगह पे इमेज बनेगी, और उस इमेज की
ट्रेसिंग हम लोगों ने करनी है विद द हेल्प ऑफ फोकस या फिर साइन कॉन्वेक्शन। ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये एक टूल्स हैं जो हमें काम आएंगे उस चीज़ में। साइन कॉन्वेक्शन मतलब होता है चिन्ह परिपाटी हिंदी के अंदर, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें इमेज ट्रेसिंग के अंदर काम आएंगी। और वहाँ पे भी मज़े की बात ये होगी, ये तो हमारा प्लेन मिरर है, वहाँ पे मिरर जो है वो कर्व हो जाएंगे, जिसको आप स्पेरिकल भी कहते हैं, मतलब मुड़ जाएंगे। अब मिरर के या फिर ऑप्टिकल सरफेस के मुड़ जाने की वजह से, उसकी ज्योमेट्री चेंज होना जाने की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा, कहाँ बनेगी इमेज, कैसे बनेगी इमेज, और मतलब किस तरीके की बनेगी, किस तरीके की दिखेगी, तो वो सारी चीज़ें जो है बदल जाएंगी। उस सब चीज़ों को हमें ट्रेस करना है, पता करना है कि कैसा हो रहा है। यही है हमारी ऑप्टिक्स। और इस ऑप्टिक्स को हम लोग बेसिकली ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्री ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, ये हो जाती है थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बारे में इंट्रोडक्शन, और समझ में आया होगा कि आपको ये क्या होता है, क्यों होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है या हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।